मूवी में दिखाया जाता है कि एक लड़की के प्राइवेट पार्ट में दांत निकल आते हैं, जिससे अगर कोई लड़का उसके साथ जबरदस्ती करता है या उसकी बिना मर्जी के उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है तब वो उसका काट लेती है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसमें हस्बैंड का नाम विल और उसकी वाइफ का नाम किम होता है। इन दोनों की दूसरी शादी है, जबकि पहली शादी से इन दोनों का एक एक बच्चा भी होता है। विल की पहली शादी से उसका एक बेटा होता है, जबकि किम के पास एक बेटी है। ये दोनों बच्चे गार्डन में एक साथ बैठकर नहा रहे होते हैं, लेकिन तभी विल का बेटा जिसका नाम ब्रेड है वो अपनी स्टेप सिस्टर डॉन के प्राइवेट पार्ट में हाथ डालने लगता है, पर तभी उसके चिल्लाने की आवाज आती है। इसलिए उनके पेरेंट दौड़कर उनके पास आते हैं और वो देखते हैं कि ब्रेड की उंगली पर कट लगा हुआ है, पर उन्हें लगता है कि डॉन ने अपने दांतों से उसकी उंगली को काट लिया है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। अब कुछ साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डॉन अब बड़ी हो चुकी है और वो अपने स्कूल में बच्चों को लेक्चर दे रही होती है। यहाँ पर उसकी मुलाकात एक टोबी नाम के लड़के से होती है जो कि उसको पसंद किया करता है। अब लेक्चर खत्म होने के बाद टोबी उससे मिलने के लिए आता है। डॉन टोबी को पहली बार इतनी करीब से देखती है, इसलिए वो भी उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है। इसके बाद जब वो स्कूल से अपने घर जाती है तब वो देखती है कि उसकी माँ बहुत बीमार है। दरअसल उसकी माँ हमेशा बीमार ही रहती है, इसलिए डॉन और उसका पिता दोनों ही मिलकर उसका ख्याल रखते हैं। अगली सुबह डॉन अपने स्कूल जाने के लिए रेडी होने लगती है, लेकिन जैसे ही वो बाथरूम के अंदर जाती है, बाथरूम के अंदर उसका स्टेप ब्रदर ब्रेड होता है जो कि उसको बहुत परेशान करता है। अब डॉन रेडी होकर अपने स्कूल पहुंच जाती है, जहां पर क्लास में पहुंचने पर उसका बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर टीचर उन्हें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के बारे में समझा रहा होता है, पर बुक में जो उसका डायग्राम बना था उसको कवर कर रखा होता है जिससे कोई भी स्टूडेंट उसको देख ना सके। लेकिन जब स्टूडेंट टीचर से इस बारे में पूछते हैं तब वो उनसे कहता है कि ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है। इसके बाद टोबी और डॉन दोनों ही एक दूसरे के साथ मूवी देखने के लिए जाते हैं, जो कि एक रोमांटिक मूवी होती है। मूवी देखते समय टोबी काफी रोमांटिक मूड में आ जाता है, इसलिए वो डॉन के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन टोबी उसकी ये बात समझ नहीं पाती है। दूसरी ओर हमें ब्रेड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ दिखाया जाता है। यहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड जब उसकी कटी हुई उंगली देखती है तब वो उससे उसकी उंगली कटने की वजह पूछने लगती है। इसलिए ब्रेड उसको बताता है कि बचपन में डॉन ने उसकी उंगली को काट लिया था, लेकिन वो उससे कहती है कि बचपन में कोई किसी की उंगली को इतनी बुरी तरह से कैसे काट सकता है, पर ब्रेड को भी इस बारे में कुछ याद नहीं होता, इसलिए वो उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता है। अगले दिन डॉन अपने दोस्तों के साथ एक लेक के पास जाती है। यहाँ पर उसकी फ्रेंड सभी दोस्तों को बताने लगती है कि जो भी कपल इस लेक को पार करके दूसरी ओर बनी उस गुफा में जाता है, वो गुफा इतनी ज्यादा रोमांटिक है कि वो कपल खुद को रोक नहीं पाता है। अब टोबी डॉन से उस गुफा में चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उससे मना कर देती है क्योंकि उसने आज तक कभी भी किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाया है और वो आगे भी ऐसा नहीं करना चाहती है। पर रात को जब वो अपने बेड पर होती है तब वो टोबी के बारे में ही सोचने लगती है, इसलिए अगले दिन वो टोबी को कॉल करके मना कर देती है कि आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे क्योंकि मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बढ़ने लगी हैं। पर कुछ समय गुजरने के बाद वो टोबी को बहुत ज्यादा मिस करने लगती है और एक दिन वो टोबी को कॉल करके उसी लेक के पास बुला लेती है। अब ये दोनों एक साथ इस लेक में नहाने लगते हैं और नहाने के बाद ये उसी गुफा के अंदर चले जाते हैं। यहाँ पर टोबी उसके करीब आने की कोशिश करता है, पर वो उससे ऐसा करने से मना करती है। पर टोबी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता, इसलिए वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है, जिससे डॉन का सर एक पत्थर से टकरा जाता है और वो बेहोश हो जाती है। लेकिन टोबी उसके बेहोश होने का फायदा उठाने लगता है, पर तभी डॉन को भी होश आ जाता है और वो दर्द से चिल्लाने लगती है। पर थोड़ी देर के बाद टोबी भी दर्द से चिल्लाने लगता है और हम देखते हैं कि उसका कटकर नीचे गिर जाता है और वो दर्द से चिल्लाता हुआ लेक में गिर जाता है। लेकिन डॉन को कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। इसके बाद वो घर आकर इस बारे में सोचने लगती है, इसलिए अगले दिन वो फिर से उसी गुफा के पास जाती है जहाँ पर टोबी का कटा हुआ पड़ा होता है। टोबी के कटे हुए पार्ट को कीड़े खा रहे होते हैं और ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, इसलिए वो घर आकर अपनी बायोलॉजी की बुक खोलती है और उसमें लड़कियों के प्राइवेट पार्ट के डायग्राम के ऊपर जो स्टिकर लगा होता है वो उसको हटाकर उसके बारे में पढ़ने लगती है। और ये सब पढ़ने के बाद उसे समझ आता है कि वो बाकी लड़कियों से काफी अलग है। अब वो इंटरनेट पर इस बारे में सर्च करने लगती है और उसे पता चलता है कि हजारों साल पहले लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में दांत हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं होता है। पर डॉन आज भी उन्हीं लड़कियों में से होती है जो कि हजारों साल पहले हुआ करती थी। इस बात से अब वो काफी परेशान रहने लगती है, इसलिए अब वो अपनी जांच करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को अपनी सारी सिचुएशन के बारे में बता देती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में दांत हैं। पहले तो डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता है, लेकिन जब वो उसको इतना सीरियसली बताती है तब वो उसकी जांच करने के लिए तैयार हो जाता है। अब डॉक्टर जब उसके अंदर हाथ डालकर चेक करने लगता है तब उसे काफी दर्द होता
होता है और वो अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। अब डॉक्टर का हाथ अंदर ही फंस जाता है और वो भी चिल्लाने लगता है और थोड़ी देर के बाद उसकी उंगलियां कटकर नीचे गिर जाती हैं। ये देखकर डॉन बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भाग जाती है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर टोबी की कार के ऊपर जाती है जिसमें कुछ पुलिस वाले बैठकर उसे लेक की ओर लेकर जा रहे होते हैं। इसलिए वो भी उनका पीछा करते हुए उस लेक के पास पहुंच जाती है, लेकिन यहाँ पर वो देखती है कि उन पुलिस वालों ने टोबी की डेड बॉडी को तलाश कर लिया है। ये देखकर अब वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जल्द ही घर आ जाती है। पर तभी उसकी नजर अपनी माँ के ऊपर जाती है जिसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, जबकि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ दूसरे रूम में मजे कर रहा होता है। अब डॉन अपने पिता को कॉल करके अपनी माँ की तबीयत के बारे में बताने लगती है कि उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है जिससे वो बेहोश हो चुकी है। इसलिए उसका पिता जल्द ही घर आकर उसकी माँ को हॉस्पिटल लेकर पहुँचता है। अब डॉन अपने दोस्त रेहान के घर पहुँचती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है कि उसके प्राइवेट पार्ट में दांत हैं। इसके साथ ही वो उसे ये भी बता देती है कि उसी की वजह से टोबी की मौत हुई है, लेकिन रेहान उसे समझाने लगता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए तुम्हें इस बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जब वो बाहर आकर देखती है तब रेहान ने रूम को काफी अच्छे से डेकोरेट किया होता है जिससे वो उसके मूड को अच्छा कर सके। ये देखकर डॉन बहुत खुश होती है और उससे इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए ये दोनों ही एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। लेकिन डॉन को इस बात का डर होता है कि जो टोबी के साथ हुआ है कहीं वो रेहान के साथ भी ना हो जाए, पर रेहान उसे समझाने लगता है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा, इसलिए अब ये दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाने लगते हैं। और फाइनली वो उसके साथ रिलेशन बना लेता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता है, जिससे डॉन भी काफी खुश होती है। दूसरी ओर हमें टोबी की डेड बॉडी को दिखाया जाता है जिसकी डॉक्टर जांच कर रहे होते हैं और जांच के दौरान उन्हें उसकी बॉडी के अंदर से एक दांत मिलता है, पर उस दांत को देखकर उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है कि आखिर ये दांत किसका है। आगे सीन में हम रेहान को देखते हैं जो कि डॉन के साथ फिर से रिलेशन बना रहा होता है, पर तभी उसके पास उसके एक दोस्त की कॉल आती है और उसकी बातों से डॉन को पता चल जाता है कि रेहान ने अपने दोस्त के साथ एक शर्त लगाई थी कि अगर वो डॉन को पटाकर उसके साथ रिलेशन बनाएगा तब वो इस शर्त को जीत जाएगा। इसलिए अब वो अपनी इस शर्त को जीत चुका है, लेकिन डॉन को जब ये बात पता चलती है तब उसे बहुत बुरा लगता है, पर तभी हम देखते हैं कि रेहान को बहुत तेज दर्द होता है और उसका भी कट जाता है। इस घटना के बाद डॉन को भी समझ आ जाता है कि अगर वो किसी के साथ रिलेशन नहीं बनाना चाहती है और कोई उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करेगा तब उसका कट जाएगा। अब वो अपनी माँ से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाती है, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है। अब डॉन का पिता अपने बेटे ब्रेड से झगड़ा करने लगता है और उसे मारने लगता है, क्योंकि जिस दिन डॉन की माँ की तबीयत खराब हुई थी उस दिन वो घर पर ही था। अगर उस दिन वो उसे टाइम से हॉस्पिटल ले जाता तब उसकी जान बच सकती थी, लेकिन ब्रेड अपने पिता के ऊपर अपना कुत्ता छोड़ देता है जो कि उसकी गर्दन पर काट लेता है। ब्रेड अपने पिता के साथ ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो पहले से ही डॉन को पसंद करता है, लेकिन उसके पिता ने उसकी माँ से शादी करके डॉन को उसकी बहन बना दिया, जिससे वो अपने पिता से काफी नाराज रहता है। पर यह देखकर ब्रेड की गर्लफ्रेंड को बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो उसके पिता को हॉस्पिटल लेकर चली जाती है। अब यहाँ पर डॉन भी पहुंच जाती है और उसे जब ये पता चलता है कि उसके स्टेप ब्रदर ने उसके पिता को अपने कुत्ते से कटवाया है, ये जानकर उसे बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर ब्रेड की गर्लफ्रेंड डॉन को बताती है कि जिस दिन तुम्हारी माँ की तबीयत खराब हुई थी उस दिन मैं तुम्हारी माँ को हॉस्पिटल ले जाना चाहती थी, पर ब्रेड ने मुझे ऐसा नहीं करने दिया। ये जानने के बाद अब डॉन को और ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो घर जाकर अच्छे से रेडी होने लगती है जिससे वो अपने भाई ब्रेड से बदला ले सके। वो ब्रेड के पास जाकर उससे अच्छे से बात करने लगती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करने लगी है। और ब्रेड तो अपनी सिस्टर को पहले से ही पसंद किया करता है, इसलिए वो ये जानने के बाद बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे के करीब आकर एक दूसरे के साथ रिलेशन बनाना शुरू कर देते हैं। अब डॉन अपने भाई को बचपन में उसकी उंगली कटने की सच्चाई बताने लगती है, लेकिन ब्रेड इस बारे में कुछ समझ पाता काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उसका भी अब कट चुका था और इस तरह से डॉन उससे अपनी माँ की मौत का बदला ले लेती है। इसके बाद वो यहाँ से चली जाती है, लेकिन रास्ते में जब वो अपनी साइकिल से जा रही होती है तब उसकी साइकिल खराब हो जाती है। अब तभी उसे एक कार आती दिखाई देती है जिससे वो लिफ्ट लेने की कोशिश करती है। अब कार वाला उसे देखकर कार रोक लेता है, जिससे डॉन कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है। आगे सीन में हम देखते हैं कि डॉन की कार में आग लग जाती है, जिससे वो कार में ही सो जाती है और इसी बात का फायदा उठाकर कार का ड्राइवर जो कि एक बूढ़ा आदमी था वो उसको अपने घर ले जाता है। वो जागने के बाद कार से निकलने की कोशिश करती है, पर कार पूरी तरह से लॉक होती है और वो बूढ़ा आदमी उसे अजीब तरह के इशारे करने लगता है, जिससे डॉन काफी ज्यादा डर जाती है। पर बाद में उसे याद आता है कि उसे किसी भी मर्द से डरने की जरूरत नहीं है और इसलिए अब वो उस बूढ़े आदमी की ओर देखकर एक प्यारी सी स्माइल करती है, क्योंकि अब उसका भी कटने वाला है। और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया
है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।